हेलो हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल फॉर माई क्लासेस दक्षा क्लासेस। जैसा कि हम पहली वीडियो में पढ़ चुके हैं, ये आपको मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रोवाइड कराए थे। तो पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो ये देख लीजिएगा। अब हम बात करेंगे इसके आगे के क्वेश्चंस की। बौद्धकालीन शिक्षा हमने पढ़ा था, बौद्धकालीन शिक्षा, मध्यकालीन शिक्षा और वैदिक काल की शिक्षा। वन लाइनर के क्वेश्चन को डिस्कस किया था, आज उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आधुनिक शिक्षा से संबंधित, आधुनिक शिक्षा का जन्म कैसे हुआ, भारत में कौन कौन से विश्वविद्यालय खोले गए तथा एडम रिपोर्ट वगैरह के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। समय की कमी की वजह से हमने बहुविकल्पी में 4 ऑप्शन की वजह हमने वन लाइनर के क्वेश्चन बनाए हैं। तो आप अगर आपको 4 ऑप्शन मिल जाए तो आप उसमें से सही आंसर कम से कम टिक करोगे। तो हमने ये बनाए आपके लिए क्वेश्चंस, बहुविकल्पी क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। अगर क्वेश्चन पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा। यहाँ से क्वेश्चन फंसने के 100% चांसेस है। और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए ताकि हमें भी आने वाली वीडियो के लिए मोटिवेशन मिल सके, ताकि हम और वीडियो बनाएं आपके लिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो जो आपके सिलेबस में है वहाँ से मैंने ये क्वेश्चन आपके निकाल के बनाए। और आप लोगों से भी यही कहूँगी कि आपका जो भी बुक है, इजी नोट्स है, उससे सिर्फ फैक्ट को निकालिए। फैक्ट को निकाल के क्वेश्चन बनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाइए, जिससे कि एग्जामिनर को एग्ज़ाम में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसको माना जाता है? तो इसका आंसर है चार्ल्स ग्रांट को। किसको माना जाता है आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता? चार्ल्स ग्रांट को। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, मिशनरियों को भारत में आधुनिक शिक्षा पद्धति के प्रवर्तक होने का सम्मान प्राप्त है। ये कथन किसका है? तो ये किसका है? नरुला व नायक का। अगला थर्ड क्वेश्चन है, ग्रेट ब्रिटेन के एशियाई प्रजाकों की सामाजिक स्थिति पर विचार पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक के लेखक है ग्रेट ब्रिटेन की ये पुस्तक है, एशियाई प्रजा की सामाजिक स्थिति पर विचार। इसके लेखक कौन है? चार्ल्स ग्रांट। ठीक है, चार्ल्स ग्रांट आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता माना जाता है। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी के आज्ञा पत्र का पुनर्वितरण कितने वर्ष पश्चात किया जाता था? कितने वर्ष पश्चात किया था? 20 वर्षों के बाद किया जाता। प्रत्येक 20 वर्षों के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के आज्ञा पत्र का पुनर्वितरण किया, मतलब नया आज्ञा पत्र आता था। अगला प्रश्न है, कलकत्ता मदरसा की स्थापना किसने और कब की थी? किसने की थी? वॉरेन हेस्टिंग ने 1781 ईस्वी में की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। कलकत्ता मदरसा की स्थापना किसने और कब की थी? वॉरेन हेस्टिंग ने 1781 ईस्वी में की थी। बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने और कब की थी? जोनाथन डंकन ने 1791 ईस्वी में की थी। 7वां नंबर है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने और कब की थी? तो किसने की थी फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना? लॉर्ड वेलेंजली ने 1800 ईस्वी में की थी। अगला क्वेश्चन है आपका 8 नंबर क्वेश्चन, पूना संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो पूना संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी एलिवंसन ने 1821 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट है आपका 1813 के आज्ञा पत्र में 43वीं धारा जोड़कर कंपनी को प्रतिवर्ष भारतीयों की शिक्षा पर कम से कम कितने रुपए की धनराशि व्यय करने का आदेश दिया गया? कितनी का धनराशि व्यय करने का आदेश दिया? 1 लाख रुपए की धनराशि। तो कितने का दिया गया? 1 लाख रुपए की धनराशि को। यहाँ से आपको 3 क्वेश्चन याद रखने। 1 लाख रुपए की धनराशि कब की गई? 1813 के आज्ञा पत्र में। और 1813 में कौन सी धारा जोड़ी गई? ये देख लीजिए, आपको छोटा करके दिखाती हूँ। 1 लाख रुपए की धनराशि आपको व्यय करने का 1813 के आज्ञा पत्र में और 43वीं धारा
जोड़कर कंपनी को प्रतिवर्ष भारतीयों की शिक्षा कम से कम कितने रुपए की धनराशि। तो यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन होते हैं, 1 लाख रुपए की धनराशि और 18 से 13 के आज्ञापत्र और 43वीं धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10th नंबर, 1813 के आज्ञापत्र में ने भारतीयों की शिक्षा के इतिहास को एक नई शिक्षा में मोड़ा। तो एक क्वेश्चन और बता देती हूँ इसका 9th का। और प्राच्य पाश्चात्य विवाद का असली कारण भी यही 1 लाख रुपए तक की धनराशि थी, जो कि 1813 से लेकर 1835वीं ईस्वी तक कंटिन्यू चलती रही। उसके बाद विलियम बेंटिक ने जो घोषणा की, उसके बाद ये विवाद समाप्त हुआ था। और लॉर्ड ऑकलैंड ने 1839 ईस्वी में राष्ट्रवादियों का जो विवाद था उसको भी समाप्त किया था। अगला प्रश्न है 10th, 1813 के आज्ञापत्र ने भारतीयों की शिक्षा के इतिहास को एक नई शिक्षा दिशा में मोड़ा। किसने मोड़ा? ये कथन किसका है? नरुला व नायक का। अगला प्रश्न है प्राच्य पश्चात विवाद का क्या कारण था? तो प्राच्य पश्चात विवाद का क्या कारण था? 1813 के आज्ञापत्र को 43वीं धारा में प्रयोग किए गए 2 शब्द साहित्य और भारतीय विद्वान। मुख्य कारण साहित्य और भारतीय विज्ञान, ये 2 शब्द थे। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है लॉर्ड मैकाले भारत कब आया था? लॉर्ड मैकाले भारत आया था 10 जून सन 1834 को, 10 जून 1834 को। अगला क्वेश्चन है लॉर्ड मैकाले कौन था? लॉर्ड मैकाले कौन था? गवर्नर जनरल की काउंसिल का कानूनी सदस्य, जनरल गवर्नर की काउंसिल का प्रमुख सदस्य था। अगला प्रश्न है मैकाले ने अपना विवरण पत्र बेंटिक के पास कब भेजा? तो कब भेजा था? 2 फरवरी 1835 को, 2 फरवरी सन 1835 को अपना विवरण पत्र बेंटिक के पास भेजा था मैकाले ने। अगला प्रश्न है एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी का भारत और अरब के संपूर्ण साहित्य में से कम महत्व नहीं है। ये कथन किसका है? मैकाले का कथन है। ये मैकाले ने इस कथन के द्वारा पूरी तरीके से भारत की शिक्षा को व्यवस्था को, जो प्राचीन काल से चली आ रही थी, उसको नकार दिया था। और उसका मानना था कि यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी का और उसका मानना था कि यूरोप की जो एक अलमारी के जितनी बुक्स है, मतलब एक बुक नहीं, भारत की संपूर्ण बुक्स उत्तम है। अगला प्रश्न है 16 नंबर, किसने कहा अंग्रेजी पश्चिम की भाषाओं में सर्वोपरि है? जो व्यक्ति अंग्रेजी भाषा जानता है वो उस विशाल भंडार को सुगमता से प्राप्त कर लेता है। जिनकी विश्व की सबसे बुद्धिमान जातियों ने रचना की। तो ये कथन किसका है? मैकाले का, लॉर्ड मैकाले का। अगला प्रश्न देख लेते हैं 17 नंबर, किसका कथन है कि शिक्षा के लिए निर्धारित संपूर्ण धन का सर्वश्रेष्ठ प्रयोग केवल अंग्रेजी की शिक्षा के लिए ही किया जाता है? तो किसने बोला? ये बेंटिक ने, लॉर्ड बेंटिक का। अगला प्रश्न है ऑकलैंड का भारत का गवर्नर जनरल बनकर कब आया? 1835 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑकलैंड के सामने सबसे गंभीर समस्या क्या थी? ऑकलैंड के सामने सबसे गंभीर समस्या थी प्राच्य पाश्चात्य विवाद की निस्तारण व शिक्षा की नई नीति का निर्धारण। बेंटिक के द्वारा जो 1 लाख रुपए की धनराशि का विवाद था कि ये अंग्रेजी शिक्षा पर खर्च किया जा रहा है या प्राच्य शिक्षा पर खर्च किया जा रहा है, तो उसने जो ये कथन दिया था कि शिक्षा के निर्धारण संपूर्ण तो इसने जो कथन दिया था ये
तो ये इसने जो कथन दिया था, सर्वनाम प्रयोग केवल अंग्रेजी शिक्षा पे ही किया जाता था, तो इस कथन के द्वारा उसका विवाद तो ख़त्म हो गया था कि ये जो 1 लाख रुपए की धनराशि थी ये अंग्रेजी शिक्षा पर ही खर्च की जाएगी। लेकिन पार्श्ववादियों ने फिर भी विवाद था, क्योंकि उनका मानना था कि ये जो धनराशि है ये भारतीय शिक्षा पर खर्च की जानी चाहिए। तो अभी भी ये विवाद चल रहा था, तो इसको आकलन ने समाप्त किया था। अगला प्रश्न है, आकलन भारत का गवर्नर जनरल बनकर कब आया? ईस्वी में। आकलन के सामने सबसे गंभीर समस्या क्या थी? प्राच्य पश्चात विवाद का निस्तारण और शिक्षा की नई नीति का निर्धारण। 20 नंबर पे क्वेश्चन देते हम थे। 20 नंबर में आकलन ने अपना विवरण पत्र कब प्रस्तुत किया था? 24 नवंबर सन 1839 को। आकलन ने प्राच्य पश्चात विवाद का अंत कैसे किया? प्राच्यवादियों को प्रतिवर्ष 31,000 रुपये की अत्यधिक धनराशि देकर आकलैंड ने इस विवाद को समाप्त किया था, जो कि 1813 ईस्वी से कंटिन्यू चला आ रहा था। अगला प्रश्न है, निस्यंद का या छनाई का सिद्धांत किसने दिया? निस्यंद का सिद्धांत, छनाई का सिद्धांत का अर्थ क्या है? तो इसका उत्तर होता है छानने की क्रिया का सिद्धांत। ये सिद्धांत किसने दिया था? लॉर्ड मैकाले ने दिया था। तो उनका मानना था जो शिक्षा है वो ऊपर से नीचे तक छनकर आनी चाहिए। ठीक है। अगला प्रश्न है, किसने कहा हमें इस समय एक ऐसे वर्ग का निर्माण करने का पूरा प्रयत्न करना चाहिए जो हमारे और उन लोगों के बीच में दुर्भाषाएं का काम करे जिन पर हम शासन करते हैं। तो ये किसका कथन था? मैकाले ने, लॉर्ड मैकाले ने 1835 के विवरण पत्र में कहा था। अगला प्रश्न है, किसका कथन है कि सरकार के प्रयास समाज के उन उच्च वर्गों में उच्च शिक्षा का प्रसार करने तक सीमित रहने चाहिए जिनके पास अध्ययन के लिए अवकाश है और जिसकी संस्कृति छन छन कर जनसाधारण तक पहुँचे? तो ये किसका कथन है? आकलन का। और आकलन ने इस कथन के द्वारा तो ये कथन था आकलन का। आकलन ने इस कथन के द्वारा जो मैकाले का निष्पयन सिद्धांत था एक तरह से उसको मान्यता दे दी थी। नेक्स्ट है, अंग्रेजी शिक्षा का जनक किसको माना जाता है? तो अंग्रेजी शिक्षा का जनक माना जाता है लॉर्ड मैकाले को। अगला प्रश्न है, एडम ने कितने प्रतिवेदन दिए थे? एडम ने 3 प्रतिवेदन दिए थे। नेक्स्ट है 28, एडम की प्रथम रिपोर्ट कब आई? 1835 ईस्वी में। 29 है, एडम की द्वितीय रिपोर्ट कब आई थी? 1836 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, एडम की तृतीय रिपोर्ट कब आई थी? तृतीय रिपोर्ट आई थी 1838 ईस्वी में आई थी। अगला प्रश्न है, एडम की रिपोर्ट में कितने मापदंड थे? तो एडम की रिपोर्ट में 3 मापदंड थे। 3 में अपने पूरी रिपोर्ट दी थी। कौन कौन से? पहला था जनसंख्या के अनुसार संस्थाओं की संख्या, दूसरा शिक्षा का स्वरूप, तीसरा शिक्षा संस्थाओं का उचित वितरण। तो ये आपके 31 क्वेश्चन थे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे और यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों का शेयर कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके आप रीड कर सकते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि
हमें आने वाली वीडियो के लिए मोटिवेशन मिल सके। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, कोई भी आपका डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।